Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk right out to the beat. Come on, Jalwa. लोगों की ना आई नो बताएं या कुछ सिखाएं तो ये बुराई होती है, वो बुराई नहीं होती। मुझे अगर आप किसी को बता रहे हैं, आप सिखा रहे हैं, यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, नॉट नेगेटिव। तो होस्ट का ये मैं कह रही थी, बुराई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि होस्ट गेस्ट को बोलने का मौका नहीं देते हैं। हालांकि इंटरनेशनली आप जब भी जो आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स अगर देखती हैं, इतने मशहूर फेमस वाले जो हैं, उसमें वो हमेशा होस्ट चाहता है कि वो गेस्ट बात करे। होस्ट कम बोल रहा होता है, गेस्ट ज़्यादा बोल रहा होता है। यही तो मसला होता है। लाइक जब मैं क्योंकि मैं एक्ट्रेस भी हूँ तो मुझे काफ़ी शोज़ पे जाने का मौका भी मिला, तो मुझे जो सबसे बुरी बात लगती थी ना, 2 सवाल, क्या चल रहा है आजकल? Why am I telling everyone कि क्या चल रहा है आजकल? और दूसरी जो बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी ना, कि अगर जैसे आप अभी बात कर रही थी, मैंने वेट किया, कहते हैं ना गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है हर बात में, अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में। अगर आपको मैंने बुलाया है तो आपको सुनने के लिए बुलाया है ना, लोग आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अगर मैं सारी बातें कर दूंगी या जो होस्ट होती है तो बहुत इरिटेट लगता है। नहीं, हमारे यहाँ तो होस्ट ये करती है कि वो अपने झंडे पे होती है, वो चाह रही है कि मैं एक जो ना स्टार बन जाऊँ, लोग मेरे ऊपर बस क्लैपिंग करें और इस तरह करके ये हो रहा है। और ये मेरे साथ पिछले दिनों हुआ है और मैं उस बुराई का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं चुप करके सब कुछ नोट करता रहा हूँ कि मैं इस पर कोई एक्शन ज़रूर लूँगा। मुझे पता है, मुझे उसकी डांट, आपने जो डांट लगाई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो एक ऐसा लगा मीडिया का कोई बड़ा जो रिस्पेक्टेबल बंदा है उसने डांटा है तरीके से। मुझे वो डांट मैं आपको बार बार बता रही हूँ उस तरह से, ठीक है चुप कर जाओ, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ दी है क्या? हालांकि ये होस्ट को कहना चाहिए था, ये होस्ट को कहना चाहिए था, लेकिन मेरा टारगेट वो बच्चे नहीं थे। मुझे समझ आ गया था कि ये किस मिशन पे ये जो होस्ट है निकली हुई है और वो हर एक के साथ ही करती है। मैं सबको वार्न करूंगा कि इनके प्रोग्राम में बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि इस तरह के हमारे माशरे में ये चीज़, इस तरह के शोज़ कामयाब नहीं हो सकते। ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ भी जो सीरियस किस्म के सेलिब्रिटीज हैं वो नहीं जाते। मैं तो अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको एजुकेट टैबलॉइड चैनल्स पे इस तरह के चलते हैं, नॉट प्रॉपर। मतलब ये बहुत बेबी, ये बुला के लोगों की बेइज्जतियां करना, वो पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करना, जिसका मतलब हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ जो भी करता है वो उसका खुद, लेकिन आपकी एफर्ट्स क्या है उसको कोई डिस्कस नहीं करता। वेरी ट्रू। अच्छा, अब जो सरप्राइज की बात की थी जरा वो हो जाए। बिल्कुल। आई वांट कि खावर रियाज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक इतना खूबसूरत शो करते थे खावर लॉ के नाम से इधर हमारी A+ पे, और तकरीबन सारे ही सेलिब्रिटीज़, और अगर मैं करंट अफेयर से कुछ लोगों को नाम लूँ तो तकरीबन सारे पॉलिटिशियंस भी तकरीबन इनके शो पे आ चुके हैं। तो मैं आज चाहूँगी कि आप मेरा शो होस्ट करें। अच्छा, ये सीट आप ले और बाकी शो पूरा कंडक्ट करें तो बहुत खुशी होगी। प्लीज पधारे एंड टेक इट एज अ खावर इन लॉ। I love this idea. No, but the show is going to be more interesting. नहीं ये बाकी इतना बड़ा सरप्राइज। मेरा तो बड़ा दिल है कि आपके साथ कोई मॉर्निंग शो टाइप शुरू होना चाहिए, बिकॉज मेल मॉर्निंग शो में कोई इतना एक्टिव एनर्जी वाला शो नहीं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव और खुली बातें हों। अच्छा, लेकिन मैं जाहिर है यहाँ पर जो मकसद है वो कुछ और है, और मैं वो अपना जो मैंने खावर लॉक किया था वो तो मैं अपना कैरेक्टर नहीं लेके आऊंगा। दिस इज योर मॉर्निंग शो। हाँ। सबके खावर रियाज। अच्छा, मुझे फिजा आप ये बताओ, ये जब आपने शोज वगैरह स्टार्ट किए, आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना अभी आप कह रहे थे कि सुनना बहुत ज़रूरी है, और सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सुनने वाला उसकी बात समझ भी आ रही हो, आप समझना चाह रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि आपको एकदम से ख्याल आया कि मुझे ये शोज़ करना चाहिए और मुझे पब्लिक की ज़ुबान बोलनी चाहिए जिससे लोग जो मुझे समझें और देखें। खावर साहब, मैंने बचपन खावर साहब, अच्छा मैं साहब, अच्छा ठीक है जी। खावर साहब, मैंने बचपन से ना बहुत हर्डल्स देखे अपनी लाइफ में। हम लोग 5 बहनें 3 भाई हैं, हमने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। ऑल्दो हम लोग बहुत अच्छी स्टैब्लिश फैमिली से थे, कोई पैसों वैसों की तंगी नहीं थी, बहुत ट्रैवल रहा मुल्क से बाहर इधर उधर, मगर तकलीफ़ें बहुत देखी। मैंने अपनी अम्मी को हर वक्त रोते, दुख को संभालते, हमारे सामने आंसू पोंछते देखा है। और अकेले मेरी माँ ने जो है 8 बच्चे पाले। शी वॉज अ डॉक्टर ऑल्सो, शी वॉज अ बैंकर। अच्छा, तभी लोग कहते हैं कि जो बंदा बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, हर बात को इग्नोर करता हंसता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई दुख और तकलीफें ज़रूर होती हैं, और वो जब अगर उसको समझना शुरू करते हैं तो सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप इतनी तकलीफ़ों से गुजरें और फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक रहें। दिस इज आई थिंक बिग क्वालिटी, और इस पर भी ताली होनी चाहिए।
You're a professional at this. Yeah, totally. नहीं बिकॉज इतने सारे शोज और चीज़ें कर करके मुझे काफ़ी हद तक समझ आ चुकी कि ये गेम है क्या। और क्या लेकिन ये बहुत हौसले की बात है कि मैंने अपने सामने फिज़ा को स्ट्रगल करते देखा है, एज अ मॉडल भी स्ट्रगल करते देखा, और यकीन करें कई दफ़ा इनको कई लोगों ने लिफ्ट भी नहीं कराई, लेकिन ये हमेशा से उनके साथ अच्छे ही तरीके से बात करती नहीं। आज ये सेलिब्रिटी बन चुकी है माशाल्लाह से, और अपनी एफर्ट्स की बेस पर अपने, और इनका जिस तरह का बोलने का स्टाइल है, कई लोग कहते थे बड़ी चीप है, ये पुरानी है, इस तरह ये क्या बच्चों की हरकतें हैं, लेकिन वही इसके कैरेक्टर की एक क्वालिटी बन गई, और वो उसी वजह से हम लोग ये शोज देखते हैं कि आज जो फिज़ा के जो एक्सप्रेशन हैं और ये जो हुआ करती है वो हमें बड़ा हम उसको एंजॉय करते हैं, बिकॉज दैट इज हर। It's down to earth. अब मुझे रुला रहे हो अब आप मुझे नहीं, रुला शी इज हियर टू मेक एवरीवन अर्थ। जी अमार की तरफ आते हैं। हाँ जी, अमार की तरफ आते हैं। भाई अमार ने भी जितनी खबर effort- अब तारीफें बहुत होगी मेरी, आप अच्छा, मैं बुराई पे आ जाऊँ। ओए ओए कोई हाँ, शुरू हो बुरा जाएगा। लगता है कि दोस्त एक दूसरे की तारीफ करें। नहीं, हम मुझसे कुछ नहीं, पूछ नहीं, ले, नहीं, question मेरा पूछ ख्याल है ले। कि मैं अपने दोस्तों का सबसे ज्यादा जितना ज्यादा क्रिटिसाइज मैं करता हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं करता हूँ। मेरे दोस्त के मुझसे खफा हो जाते हैं, मैं जाकर उनको चुप करके मना कहता हूँ, यार मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो तुम्हें प्यार, क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, इसलिए जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ तो उसके आगे मैं इस तरह बोल रहा हूँ। तो आपको इस तरह से नहीं सोचना, फिर उनको समझ, जिन लोगों को मेरी समझ आ जाती है, फिर उनको समझ आती है कि हाँ यार ये कॉमेडी That क्रिएट is कर true, रहे हैं। that is true. और मैं कई दफा आमना और ये खड़े होते तो मैं एकदम से जाकर कोई वियर्ड सी बात नहीं कान में कहता हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हमेशा। बड़ी खबर की बहुत, हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो ये नहीं देखते कि वो कहाँ हैं, हमेशा सच और सीधी बात बोलेंगे, इधर उधर की बात नहीं बोलेंगे, और ये नहीं कि बदतमीजी अच्छा, से सीधी सी बोलें। बात ये है कि ये इतना खूबसूरत कपल है कि मेरा दिल करता है कि इनका एक छोटा प्यारा सा बच्चा दुनिया में जरूर आना चाहिए। इंशाल्लाह आएगा? About time. About इट्स time. अबाउट टाइम। या According to आमना वो कहती है पहले खुद तो बड़ा हो जाए फिर उसको बड़ा करने की जरूरत है कि उसकी जेब में जब उसकी गोद में बच्चा आएगा तो वो खुद उसके लिए फादर बन के आप ऐसे बड़े हो जाए। रियली खाबर ने तो बच्चों के नाम भी रख दिए हुए हमारे, क्या क्या जो भी रखे होंगे। हर रोज मुझे फोन आता है कि मैंने ये नाम सोचा है, मैंने कहा हाँ, जब भी हो गए ये फिर एकदम बात का जो ना रुख मोड़ देते हैं। पर हम अच्छा वैसे दोनों ए से है, अमार एंड आमना, हाँ। तो बच्चों का नाम भी ए से होगा। है ना। डेफिनेटली जैसे वो एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट ने अपने कोई इकट्ठे मिलके पता नहीं कोई नाम रखा हुआ है, अजीब से कोई उन्होंने नाम रखे, एप्पल या पता नहीं। ब्रेंजेलिना Madrox कुछ and करके, हाँ। I don't अच्छा know, खाविर so साहब many इनसे different वो अच्छा, जरूर मैं तुमसे ही पूछना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें इतने से देख रहा हूँ, तुम इतनी स्लिम एंड स्मार्ट, ट्रिम और हर वक्त बड़े हाई फैशन में रहती हो, मतलब और हंसती रहती हो, क्या राज है इसके पीछे? किस तरह रहती है? और किस तरह रहती हो इन हालात में भी, जबकि बिजली भी नहीं आती है हमारे मुल्क में और इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है। I think एक पॉजिटिव इंसान की निशानी है जो हमेशा हंसता रहता है और दूसरों बिजली ना होने की वजह से तो फैशन इंडस्ट्री का ये तो फायदा ना कि वजन कम ही होता है पसीना आ के। Exactly. घर में सोना, मैं तो डिप्रेशन में और खा रहा होता था कि ये पेट और ये तो गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि बिजली काटने की वजह से लोग पतले जरूर ज्यादा हुए हैं। हुए कि नहीं हैं? घर में बैठे बैठे सोना शुरू हो गया ना, बंदा इतनी गर्मी में खा सकता है, बस बैठे बैठे वजन कम ही हो रहा है उनका। कितनी पॉजिटिव बात की। देखो वैसे एक मेरा ये ख्याल है कि नहीं ऐसे ही है। मेरा ये ख्याल है कि इतनी आत्मचोली खेलने से बेहतर है गवर्नमेंट बिजली बंद ही कर दे। हम उसका कोई ना, हम बड़ी ठीक कौम है पाकिस्तानी, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे, अपनी छत पे कुछ लगा लेंगे, पंचक्कियां लगा लेंगे, सोलर एनर्जी लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बराए मेहरबानी बिजली बंद कर दें, ये छुपन हमें नहीं छुपाई जो है चाहिए। खत्म ये कर। 4 घंटे की बिजली का क्या करे। और क्या मतलब ये क्या मजाक है? थोड़ा सा तंग फ्लर्टेशियस है ना। नहीं बिल्कुल ठीक है, हम उठ खड़े होंगे। और जो ब्रिटिश दौर में नहीं वो पंखे लगे होते थे घरों के अंदर, बाहर एक मुलाजिम खींच रहा होता था तो वही पंखे, कम से कम उससे हम लोग तो उठ के फिर से काम करना शुरू कर देंगे। एसी तो वैसे ही आपको लेथार्जिक कर नो देता बट मैं इसका बाय द वे, मेरी जो नानो है वो हमारे साथ रहती हैं, वो अभी भी जब बिजली हो वो एसी नहीं ऑन करती। शी लाइक्स द फैन। ये वो मुझे हमेशा कहती हैं कि जो तुम्हारी नई जनरेशन है वो कोप नहीं कर सकती क्योंकि वो एसी में बड़े हुए मैं हैं, एसी में नहीं रह पैदा। सकती मैं भी। लेकिन जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन ख्वाब है वो उनको ठंड लगती है एसी में। Yes. वो यूज्ड टू है कि ऊंची छतों वाले घर, पंखे चल रहे हो, रोशनदान हो, उसमें से हवा सर्कुलेशन। बिल्कुल सही कह रहे हो अमार, मैं तुम्हारी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। औरतें बड़ी क्यूरियस होती हैं कि एक बड़ा डिज़ाइनर आया है तो उससे क्यों ना पूछा जाए कि करंटली आजकल क्या फैशन इन है या उन औरतों को किस तरह से तैयार होना चाहिए, ये आम औरतें जानना चाह रही होती हैं। वेरी गुड मगर इस सवाल को ब्रेक के बाद पूछ लें। बिल्कुल, हम मेरे ख्याल ब्रेक का टाइम आ गया है, मुझे मेरे ख्याल ब्रेक के बाद ही बात करते हैं। थैंक यू। जलवा 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 Yo, blaze up the walk.